बलदेव भाजी, हम आपके साथ हैं। हम आपकी सारी पॉलिसियां दुगनी, तिगनी, चौगनी, पंजौगनी सब कीमतों में पका देंगे, पक्का। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा। समझ गए ना? हाँ, नहीं, हम ये समझने में असमर्थ है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उन्हें धन देने का क्या लाभ। हाँ, हमने आज तक किसी भी मनुष्य को यमलोक में धन लेकर आते हुए नहीं देखा है। आप गलत समझ रहे हैं। मरने वाले को नहीं, उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं। मतलब जो नॉमिनी होता है ना, उनको। नॉमिनी? ना प्रभु, मैं समझ गया। नॉमिनी, नौ मतलब संख्या, मिनी मतलब छोटा। 9 छोटों को पैसा मिलता है, फिर बड़ों को क्यों नहीं मिलता? अरे चित्रगुप्त सर, नॉमिनी मतलब उम्मीदवार, हकदार। इधर देखो, देखा। अब उधर देखो। और मान लो कि यम जी इंश्योरेंस कराते हैं और नॉमिनी आपको बनाते हैं। तो अगर यम जी को कुछ हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर उनको कुछ हो जाता है ना, तो नॉमिनी होने के नाते सारे पैसे आपको मिलेंगे। नॉमिनी। प्रभु, आपके मरने के बाद सारे पैसे मुझे मिलेंगे, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बहुत गहरा चुटकुला है देवी, आप नहीं समझेंगी। मैं भी नहीं समझा। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये समझा रही थी कि पॉलिसीज के अंदर ना कुछ शर्तें होती हैं, और अगर आप उन शर्तों पर खरे नहीं उतरते ना, तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि समझे? हाँ, समझ गए, किंतु हमें इनमें से कुछ शर्तें अनुचित लगती हैं। जो लोग बीमा खरीदते हैं, वो क्या इन सारी शर्तों के बारे में जानते हैं? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब ये शर्तें है ना, इतनी छोटे छोटे अक्षरों में होती है कि जो लापरवाह है वो बिना पढ़े पॉलिसी खरीद लेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, और ये पॉलिसी वाले खुद से कभी कुछ नहीं बताएंगे। सत्य को छुपाना उतना ही अनुचित होता है जितना सत्य बोलना। हम बीमा बेचेंगे, अवश्य बेचेंगे, किंतु सत्य का रास्ता अपना कर, लोगों को गुमराह करके नहीं।